जहाँ हम पॉलिटी का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों बताएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज हम पॉलिटी का भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएंगे। ये जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस चाहे बिहार एसएससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जीरो से लेकर हीरो तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें पहला टॉपिक है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन है क्या और साइमन कमीशन कब आया और क्यों आया ये बताएंगे। साइमन कमीशन जो है भारतीय शासन जो कि 1919 में आया था उसका जो है जांच करने के लिए 10 साल बाद इसको लाना था। लेकिन जो है 2 साल पहले मतलब अंग्रेज सरकार ने ला दिया, जो कि इसको जांच करने के लिए तैयार किया गया था। तो इसका अध्यक्ष जो था जॉन साइमन था और इसमें कुल सदस्य 7 थे जो कि सभी अंग्रेज थे। और इसका गठन जो है नवंबर 1927 में हुआ। इसका मूल उद्देश्य था कि भारत में जो 3 फरवरी 1918 को भारत शासन अधिनियम शुरू हुआ था उसको जांच करना था। इसका एक अन्य नाम भी है जो जिसका अन्य नाम जो है उसका नाम है श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन। इसका उद्देश्य था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। तो आप हमको बता ही दिए हैं कि इसका उद्देश्य ही था कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था उसको जांच करना। तो इसको जो शुरू किया तो इसमें जो इसका मेन कारण जो विरोध करने का इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। तो इसका जो भारतीयों ने बहुत ही जोर शोर से विरोध किया और इसमें नारा लगाया कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, जिसमें नेहरू समिति ने एक गठन किया कि नेहरू कमेटी 1928 का गठन हुआ। उसके बाद इसका सचिव पकरेन हेड भारतीय नेताओं की चुनौती दी कि अगर आप लोग इसको सही कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए। तो इसका जो है नेहरू समिति ने चैलेंज स्वीकार कर लिया और रिपोर्ट 2 अगस्त 1928 को स्वीकार किया। और एक चेयरमैन इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था। इसमें कुल सदस्य 10 थे। इसमें कुल सदस्य 10 थे और नेहरू समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। और इसका दूसरा नाम नेहरू रिपोर्ट के संविधान का रूपरेखा तैयार करने का जो ब्लूप्रिंट भी कहा गया। इस समय भारत का वायसराय लिथको द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। 8 अगस्त 1940 को आया था। इसका सिफारिश था कि फर्स्ट में है कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। दूसरा सिफारिश था एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, वार एडवाइजरी काउंसिल, भारतीय द्वारा संविधान बनाया जाएगा। इसका तीसरा जो था कि भारत के आदमियों द्वारा ही इसका संविधान तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन बनाया गया जिसका अध्यक्ष स्टीफन क्रिप्स था। क्रिप्स मिशन तैयार करने का इसका एक ही अति था कि जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन जो दबाव बना रहा था ब्रिटिश के पीएम विंस्टन चर्चिल पर, इसका कहना था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उसके दबाव में आने के बाद क्रिप्स मिशन बनाया जो कि 1942 में बनाया गया था। और इसका चेयरमैन स्टेफोर्ड क्रिप्स था। और इसका रिपोर्ट जो है 30 मार्च 1942 को दिया। इसका डिबेट करता था क्रिप्स मिशन एवं कांग्रेस। इसका कांग्रेस का में जो डिबेट कर रहा था वो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद था। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज पहला क्लास है तो ज़्यादा नहीं लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं जो कि भी आया है। भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है, कमीशन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए में प्रस्तावना, ऑप्शन बी में है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी में है भारत शासन अधिनियम तैयार 1935, ऑप्शन डी में भारत शासन नियम 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
नेहरू रिपोर्ट को ही ब्लूप्रिंट कहा गया था। तो आज जो है ना उतना हम नहीं बता पाएंगे, आज पहला क्लास है तो थोड़ा ही बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर, टूटते बैंक के उत्तरदायित्व चेक गांधी जी ने किसे कहा था? तो ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी में अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी में है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी में है क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन को टूटते बैंक का उत्तर दिनांक चेक गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ऑप्शन ए में है नवंबर 1927 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1928 में, ऑप्शन सी है अगस्त 1927 में, ऑप्शन डी है 19 जून 1928 में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी 1928 में। अगर आप ध्यान से क्लास किए होंगे तो इस सब का आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, बेबेल योजना कब पेश की गई थी? तो ये नहीं बताए हैं, ये बताएंगे अगले क्लास में। फिलहाल इसका आंसर बता देता है। ऑप्शन ए में 14 जून 1945, ऑप्शन बी में 14 मार्च 1945, ऑप्शन सी में 14 जून 1946, ऑप्शन डी है 14 जुलाई 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 जून 1945। अगर आज के क्लास का आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल देव फैमिली से जुड़ के आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, श्वेत आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में जॉन साइमन, ऑप्शन बी में है स्टेपफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी में है नीति पक्षी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन साइमन। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे से बहुत अच्छे से क्लास लेंगे, आज उतना अच्छा से नहीं हो पाया है। चलो, थैंक यू सो मच।